पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। माननीय अदालत के समक्ष राज्य सरकार के द्वारा उस आदेश को वापस लेने की बात कही गई और महाधिवक्ता के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि यह आदेश जो है उसको हम लोग वापस ले रहे हैं। इसके बाद माननीय अदालत ने इस याचिका को निष्पादित कर दिया। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक पद को लेकर चली खींचतान अब आखिरकार डॉक्टर राजकुमार के पक्ष में समाप्त हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के बीच कई दिनों से चल रही जंग में न्यायपालिका और जन दबाव के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा। राजकुमार को हटाने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत के समक्ष राज्य सरकार के द्वारा उस आदेश को वापस लेने की बात कही गई और महाधिवक्ता के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि यह आदेश जो है उसको हम लोग वापस ले रहे हैं। इसके बाद माननीय अदालत ने इस याचिका को निष्पादित कर दिया। दरअसल 17 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाने का आदेश जारी किया था। मंत्री ने आरोप लगाया था कि निदेशक के तौर पर डॉक्टर राजकुमार ने सरकार और परिषद के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे उनके प्रशासनिक कौशल पर सवाल खड़े हुए। मंत्री ने रिम्स अधिनियम 2002 के नियमों का हवाला देते हुए उन्हें 3 महीने के वेतन भत्ते के साथ हटाने का निर्णय लिया और बताया कि इस निर्णय को मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है। हालांकि डॉक्टर राजकुमार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया और आदेश को रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल को पद से हटाने के आदेश पर स्थगन लगा दिया और सरकार से जवाब तलब किया। ऐसे में आज राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि वे रिम्स निदेशक को हटाने वाला आदेश वापस ले रही है। इसके साथ ही डॉक्टर राजकुमार की याचिका निष्पादित हो गई और वे विधिवत रूप से पुनः अपने पद पर बहाल हो गए। वहीं इस पूरे विवाद में पत्रकारिता की भूमिका भी अहम रही। न्यूज हाट के संपादक कुमार कौशलेंद्र ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम बेबाक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया। उनके सवालों ने इस प्रकरण को जन चर्चा का विषय बना दिया। जो डॉक्टर राजकुमार इतने बड़े बड़े संस्थाओं में अपनी प्रशासनिक दक्षता, अपनी डॉक्टरी दक्षता दिखा चुके थे, अचानक वो सूबे झारखंड में बेकार कैसे हो गए? क्यों 14 महीने में ही उनकी अनसेरेमोनियस विदाई कर दी गई? जवाबी हमला करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने चैनल संपादक पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई। न्यूज हाट यूट्यूब चैनल है रांची की है, तो अभी हम लोगों ने देखा, आप लोग भी देखे होंगे, तो उन्होंने 2 वीडियो जारी किया है। तो उस पर हमने लिखित शिकायत दिया यहाँ पे जगन्नाथपुर थाना। और एक्चुअली जो आप वीडियो देखेंगे तो उसका कंटेंट में आप अगर जाएंगे तो वो कहीं न कहीं स्पष्ट है कि ये हमारे झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया पूरी तरह से। लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया। पत्रकारों ने एकजुट होकर सड़क पर उतरकर प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया और कुमार कौशलेंद्र के पक्ष में खुलकर प्रदर्शन किया। हमारे पत्रकार मित्र के साथ जो गलत ढंग से एफआईआर किया गया है, उसके हम लोग प्रेस क्लब रामगढ़ निंदा करते हैं। आगे भी जो भी हम लोग का नीति जो है वो राष्ट्र आंदोलन करेंगे और हमारे प्रेस क्लब के लोग आगे भी अगर वो मुकदमा वापस नहीं लेते हैं तो आगे भी इनका विरोध जारी रखेंगे और इससे विशेष रूप से हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बढ़ते जनदबाव और पत्रकार बिरादरी की एकता के सामने सरकार को झुकना पड़ा और अंततः डॉक्टर राजकुमार की कुर्सी बच गई। ये मामला स्पष्ट करता है कि तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ न्यायपालिका, मीडिया और जन समर्थन जब एक साथ खड़े हो जाते हैं तो सत्ता की दीवारें भी दरक जाती हैं।